पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। ये विद्यार्थियों को मेरे मेहनत का परिणाम मिल सके, एकमात्र मेरे उद्देश्य कि गणित की अवधारणाओं को समझ सके, उनकी बातों को समझ सके, उनकी भाषाओं को समझ सके। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। मैंने पहला बहुपद लिया 9a-5, दूसरा बहुपद लिया 4a-3। बहुपदों को घटाना, बहुपद तो घटाना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जोड़ने की प्रक्रिया बताई, अब ये घटाने की प्रक्रिया है। कैसे घटाते हैं इसको देखिए। ये दूसरा बहुपद है 8xy - 3ab, 9xy - 2ab। ये पूरा पहला बहुपद और ये पूरा मिलकर दूसरा बहुपद। ये पहला और ये दूसरा, दोनों दो दो बहुपद हैं, द्विपद हैं ये। अगर इन तीनों के बीच में धन चिन्ह आ गया यहाँ पर तो ये द्विपद बन जाएंगे, यहाँ पर ऋण चिन्ह आ गया तो भी द्विपद बन जाएंगे। धन और ऋण का चिन्ह नहीं होना चाहिए। धन और ऋण का चिन्ह है तो बहुपद की संख्या बढ़ जाती है, पद की संख्या बढ़ जाती है। इसको हम लेते हैं घटाना। 9a-5, 4a-3। अगर ये बहुपद इस तरह से दिया गया है 3 ऋण 4a, ऐसा दिया हुआ है, या 3 ऋण 3 धन 4a, इसको बदल के इस तरह से दिया हुआ है तो हम पलट के लिखेंगे a के नीचे a, बाकी संख्या के नीचे यथावत लिखेंगे। फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये मेरे कहने का आशा है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। घटाने की प्रक्रिया में चिन्हों में परिवर्तन किया जाता है। कैसे परिवर्तन करते हैं? इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन है। अब धन है यहाँ पर तो यहाँ इसके नीचे लेंगे ऋण। ये धन चिन्ह है, आप लिख सकते हैं इसको, छिपा हुआ चिन्ह है। अब यहाँ ऋण चिन्ह है तो इसके नीचे लेंगे धन, विपरीत चिन्ह है। इन चिन्हों पर ध्यान मत दीजिए, ये बात की प्रक्रिया है। अब क्या फर्क पड़ा, पढ़ेंगे कैसे? इसका चिन्ह धन है, हम लिख देते हैं धन। अब 4a का चिन्ह ऋण हो गया, इस चिन्ह का कोई अर्थ नहीं है, समाप्त हो गया। 3 का चिन्ह ऋण था, ये अब धन बन गया, इस चिन्ह का मूल्य समाप्त हो गया। इसको हम धन 3 पढ़ेंगे, इसको ऋण 4a पढ़ेंगे। तो 9a ऋण 4a, 9 में 4 गया, 5 और a। धन 5 धन 3, दोनों धनात्मक है। फिर से धन 5 धन 3 धन 8। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8xy - 3 ab 9xy - 2ab। घटाना है, फिर से चिन्ह परिवर्तन करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह परिवर्तन करें। परिवर्तन का नियम क्या है? यहां पर धन है तो इसके नीचे ऋण आएगा, धन को लिख दीजिए। इसके नीचे धन है तो इसके नीचे ऋण आएगा, बदल दीजिए। चिन्ह परिवर्तन हो गया। अब प्रक्रिया क्या होता है? 9xy धन 9xy को हम ऋण 9xy पढ़ेंगे, धन 2ab को ऋण 2ab पढ़ेंगे। ये पढ़ने की प्रक्रिया है। 8xy में ऋण 9xy
ये संख्या बड़ी हो जा रही है, ये संख्या छोटी हो जा रही है, उल्टा हो गया। एक धन है, एक ऋण है, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है। ये बड़ी संख्या, इसके चिन्ह ऋण है, तो इसका चिन्ह आएगा ऋण। बड़ी संख्या के चिन्ह को लेते हैं, छोटी संख्या का इसका चिन्ह नहीं आएगा। अब 9 में 8 घट गया, 1 XY। यहां पर यह समझने की बातें हैं, 9 में 8 घटा है 1। अब चिन्ह को कैसे क्या कर रहे हैं चिन्ह का, तो इसमें ये बड़ी संख्या का चिन्ह जो है ऋण, इसको हम यहां पर लाते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं, धन 3 AB, इसका चिन्ह ऋण 2 AB है, तो 3 में 2 गया 1, धन 1। AB तो AB। अगर यहां पर इस तरह से है तो नहीं जुड़ेगा, नहीं घटेगा, वो यथावत जैसे तैसे लिखेंगे, धन 3A ऋण 2 AB, ऐसे इसको लिख देंगे सीधा। ये इसको अलग से लाइन में लिखेंगे, अलग लाइन पकड़ लेगा ये। तो फिलहाल यहाँ पर 3 AB है, तो 3 और ऋण 2 AB धन 1 AB। अब 1 AB को, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती गणित की भाषा में, इस तरह से लिखेंगे, इसका उत्तर है। इस तरह से बीजगणितीय बहुपदों को घटाया जाता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके मेरे विद्यार्थीगण आसानी से समझेंगे। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स भी करेंगे, कमेंट्स देंगे तो उनकी बातों को समझने का प्रयास करूँगा। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने कुछ कमेंट्स किया था कि सर इसको समझा दीजिए, जोड़ना घटाना, तो मैं फिर यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है, आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।